नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, क्या मायावती से बहुजन समाज दूर हो गया? इंडिया गठबंधन पर शिफ्ट हुआ सारा वोट, दलित बहुल सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। इन परिणाम ने भारतीय राजनीति में हुए जातिगत मंथन को उजागर कर दिया है। चुनावी नतीजों में न केवल एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी अल्पसंख्यकों के नए जाति समीकरण का खुलासा हुआ है, बल्कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम में एक नए दलित बहुजन समीकरण को भी जन्म दिया है। देश की कुल 543 लोकसभा सीट में से 160 सीट ऐसी है जहां दलित मतदाता का आशार ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें जो दलित बहुल है। इस बार दलितों का साथ एनडीए को भी नहीं मिला, तभी तो बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को दलित बहुल वाली 37 सीटों का नुकसान हुआ है और वो 60 सीटों पर जीती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो दलित के साथ विपक्ष को खूब अच्छे से मिला है, क्योंकि 95 दलित बहुल सीटों पर विपक्ष के गठबंधन की जीत हुई है और उसे इस चुनाव में 55 सीटों की बढ़त भी मिली है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और देश भर में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती की बहुजन समाज पार्टी का इस बार उनके ही कोर वोटर ने साथ छोड़ दिया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गुट की ओर चला गया है। शुरुआत करते हैं साल 2009 के लोकसभा चुनाव से, जब देश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए की सरकार बनी थी। इस चुनाव में 206 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं अगर बात दलित बहुल सीटों की जाए तो उस चुनाव में इन 160 सीटों में से 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और इन सीटों पर उसे 29.26% वोट मिला था। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसे 14.4% के साथ 22 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 16 दलित बहुल सीटें मिली और 6.57% वोट प्रतिशत उसके खाते में गया। बड़ी बात यह है कि खुद को दलितों की हितैषी बताने वाले मायावती की बहुजन समाज पार्टी से 14 सीट और 9.36% वोट पाई थी। अब हम बात करते हैं 2024 में क्या बदलाव हुआ। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और स्वाभाविक है कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। इसी साल 160 दलित बहुल सीटों पर बीजेपी का सीट और वोट परसेंटेज दोनों में जबरदस्त तरीके का उछाल आया था। तब बीजेपी को 76 सीटों पर जीत मिली और इन सीटों पर उसका वोट प्रतिशत 26.82% रहा। इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो ये है कि इन सीटों की लड़ाई में कांग्रेस दूसरे नंबर से खिसककर चौथे नंबर पर चली गई। सपा और बसपा तो बिल्कुल ही गायब हो गई। कांग्रेस को 2014 में सिर्फ 13 दलित बहुल सीटें मिली और वोट प्रतिशत 16.46% था, जबकि उस बार दूसरे नंबर पर 20 सीटों के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रही और उसे 6.95% वोट मिले। अब 2019 में बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। इसके बाद अगर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी का ग्राफ इस बार और भी ऊपर गया और उसे अब तक की सबसे ज्यादा 89 दलित बहुल सीटों पर सफलता मिली। इस बार उनका वोट प्रतिशत 35.96% रहा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो केवल 16.01% के साथ 11 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि उससे ज़्यादा 13 सीट तमिलनाडु के डीएमके के खाते में गई थी। हालांकि इन सीटों पर वोट प्रतिशत में 4.68 रहा, लेकिन इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से मायावती या खास करके मायावती के जो लोग हैं वो दूर गए हैं, उससे इंडिया गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। बाकी इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।